नमस्कार दोस्तों, सभी का हार्दिक अभिनंदन, सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर ईएल क्लासेस के ऊपर। मैं राजविंदर सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों एक नोवेल, या आप इसको एक स्टोरी भी बोल सकते हो, जिसका नाम है मैकबेथ, जो कि एक राजा की स्टोरी है। इसके राइटर हैं सर विलियम शेक्सपियर। अगर हम इनकी बात करें तो इनका जन्म 1564 में हुआ, इनकी मृत्यु 1616 में हुई। और विलियम शेक्सपियर वॉज ए फेमस इंग्लिश राइटर एंड एक्टर। ये एक राइटर थे और एक एक्टर भी थे। ही अंडरस्टूड पीपल वेरी वेल एंड रोट अबाउट देयर फीलिंग एंड एक्शंस, और ये उनकी फीलिंग और एक्शंस के बारे में काफ़ी अच्छे से लिखते थे। हिज प्लेज एंड पोएम्स टॉक अबाउट लव। इनके जो नाटक और इनकी जो पोएम्स हैं वो प्रेम के बारे में होती थी, एम्बिशन के बारे में होती थी, बेट्रियल एंड सैडनेस के बारे में होती थी। शेक्सपियर वर्क इज स्टिल इम्पोर्टेंट टुडे। शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं वो आज भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एंड इज़ लव्ड बाय मैनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड। और इस संसार के अंदर बहुत लोग जो हैं वो विलियम शेक्सपियर को आज भी बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, जिनमें से ऑब्वियसली मैं भी एक हूँ। मुझे भी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई पोएम्स और इनके द्वारा लिखे गए जितने प्लेज हैं मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, और मुझे काफ़ी ये रिलेट लगते हैं इस दुनिया से, क्योंकि इनके पोएम्स और इनके जो वर्क्स हैं वो मुझे इस दुनिया की वास्तविकता को दिखाने में काफ़ी मदद करती है। और इसी के साथ साथ जो ओरिजिनल चेहरे हैं वो भी मुझे इनके प्लेज से पता चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनके द्वारा लिखा गया प्ले मैकबेथ। इसमें पहला एक्ट है जिसके अंदर ऑन ए ब्लीक स्कॉटिश मोरलैंड, एक निर्जन और एक दुखमय ब्लीक एक मैदान में, जो कि एक स्कॉटिश का मैदान है, स्कॉटलैंड का मैदान है, मैकबेथ एंड बेंक्वो, ये दोनों टू ऑफ किंग डंकन्स जनरल, ये दोनों राजा डंकन के जनरल थे, डिस्कवर थ्री स्ट्रेंज विमेन, ये तीन अजीब महिलाओं को देखते हैं, जो कि एक्चुअल में विचेस का मतलब बेचुड़ैल थी। द विचेस प्रोफेसी दैट मैकबेथ विल बी प्रमोटेड ट्वाइस, और ये जो चुड़ैलें हैं वो भविष्यवाणी करती हैं कि मैकबेथ 2 बार अपने जीवन में प्रमोट होगा, उसे 2 बार उपलब्धियां मिलेगी। सबसे पहले वो बोलते हैं टू थेन ऑफ द काउडोर, कि इनको काउडोर की उपाधि मिलेगी, जो कि राजा के द्वारा प्रदान की जाने वाली एक बहुत बड़ी उपाधि है, एंड किंग ऑफ द स्कॉटलैंड, और दूसरी बार जब इनको उपलब्धि मिलेगी तब ये स्कॉटलैंड के राजा बनेंगे। बैंकोज डिसेंडेंट्स विल बी किंग, और जो बैंको के जो वंशज हैं, जो उनकी संतान हैं, वो स्कॉटलैंड की आगे की राजा बनेगी। बट बैंको इजंट प्रोमिस्ड एनी किंगडम हिमसेल्फ, लेकिन बैंको को खुद को कोई राज्य नहीं मिलेगा। द जनरल वॉन्ट टू हियर मोर, दोनों जनरल और कुछ जानना चाहते थे, बट द वियर्ड सिस्टर डिसअपीयर्ड, लेकिन ये जो अजीब बहनें थी, जो कि वास्तव में चुड़ैल थी, वो वहाँ से गायब हो जाती है। सेकेंड पार्ट में सून आफ्टरवर्ड, और जल्दी ही, किंग डंकन नेम्स मैकबेथ थेन ऑफ द काउडोर एज रिवार्ड फॉर हिज सक्सेस इन द रिसेंट बैटल, कि हाल ही में हुई घटना जो कि एक युद्ध था, उसके अंदर मैकबेथ ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए राजा डंकन जो हैं वो उनको थेन ऑफ काउडोर की उपलब्धि दे देते हैं। द प्रमोशन सीन टू स्पॉट द प्रोफेसी, और उनका ये जो प्रमोशन है वो इस प्रोफेसी को स्पॉट करता हुआ दिखाई देता है। जो भविष्यवाणी हुई थी वो बिल्कुल सटीक लग रही थी। द किंग देन प्रपोज टू मेक ए ब्रीफ विजिट दैट नाइट टू मैकबेथ्स कासल एट इनवर्नेस, और वो राजा जो हैं वो हाथों हाथ मैकबेथ को प्रपोजल देते हैं, एक प्रस्ताव रखते हैं कि वो आज ही मैकबेथ के किले में उनसे मिलने के लिए आएंगे। लेडी मैकबेथ रिसीव्स न्यूज़ फ्रॉम हर हस्बैंड, और जो लेडी मैकबेथ है, जो कि मैकबेथ की पत्नी थी, वो एक खबर पाती है मैकबेथ से, अपने पति से, अबाउट द प्रोफेसी, उस भविष्यवाणी के बारे में, एंड हिज न्यू टाइटल, और जो उसे नई उपाधि मिली थी उसके बारे में। शी वॉन्ट टू हेल्प हिम, वो कसम खाती है कि वो उसकी मदद करेगी टू बिकम किंग, राजा बनने के लिए।
बाई वट एवर मीन आर नेसेसरी, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, हर कीमत के ऊपर वो उसे राजा बना के ही दम लेगी, वो ऐसी कसम खाती है। तो दोस्तों सेकंड एक्ट में द मैकबेथ रिटर्न टू द कासल, जो मैकबेथ है वो अपने राज्य में, अपने महल में वापस आता है, फॉलोड ऑलमोस्ट इमीडिएटली बाय किंग डंकन, और उनके पीछे पीछे तुरंत जो राजा डंकन हैं वो भी आते हैं। द मैकबेथ्स प्लॉट टुगेदर टू किल डंकन एंड वेट अंटिल एवरीवन इज asleep। और जो मैकबेथ है वो एक प्लान बनाता है कि वो राजा डंकन को मार देगा जब हर कोई सो चुका होगा। एट द अपॉइंटमेंट टाइम, और निर्धारित समय पे लेडी मैकबेथ गिव्स द गार्ड ड्रग्ड वाइन, जो लेडी मैकबेथ है वो वहाँ के गार्ड्स को एक नशीली शराब पिला देती है। सो मैकबेथ कैन एंटर एंड किल द किंग, ताकि मैकबेथ जो है वो अंदर प्रवेश कर पाए और राजा को मार पाए। ही रेग्रेट्स दिस ऑलमोस्ट इमीडिएटली, और जैसे ही मैकबेथ राजा को मारता है उसे तुरंत रेग्रेट होता है, उसे पछतावा होता है। बट हिज वाइफ रीअश्योर हिम, लेकिन उसकी पत्नी उसको समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम राजा बन गए, उसको अश्योर करती है। नेक्स्ट फेज में शी लीव्स द ब्लडी डैगर, और वो खून से सना हुआ चाकू बाय द डेड किंग जस्ट बिफोर द मैकडफ, वो मैकडफ के सामने ही गिरा देती है। अभी ये मैकडफ कौन है भाई? ए नोबल मैन, एक नोबल मैन है। अराइव्स का मतलब जो कि वहाँ पे तुरंत ही पहुँचा था। व्हेन मैकडफ डिस्कवर्ड द मर्डर, और जब मैकडफ को कत्ल का पता चलता है, मैकबेथ किल द ड्रंकन गार्ड, जो मैकबेथ है वो नशे से धुत गार्ड्स को मार देता है। इन ए शो ऑफ रेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अपने गुस्से और जलन को दिखाने के लिए। डंकन सन, डंकन के पुत्र थे कुछ, जिनका नाम था मेलकम एंड डोनाल्बेन, फ्ली फियरिंग फॉर देयर ओन लाइव्स, वे अपने खुद के जीवन के लिए डर जाते हैं। बट दे आर नर्थलेस ब्लेम्ड फॉर द मर्डर, लेकिन फिर भी उन दोनों को कत्ल के लिए मुलजिम माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनके पुत्रों ने ही शायद राज्य पाने के लिए अपने पिता को मार दिया, लेकिन वो वहाँ से भाग जाते हैं इस डर में कि कहीं उसको ही ना मार दिया जाए। थर्ड एक्ट में क्या होता है दोस्तों कि मैकबेथ बिकम्स द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, मैकबेथ स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है, बट इज प्लेग्ड बाय फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, लेकिन उसे बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था। ही रिमेंबर द प्रोफेसी दैट बेनकुओज डिसेंडेंट विल इनहेरिटेड द थ्रोन, उसे वो भविष्यवाणी याद आती है कि बेंकुओ की जो संतान है वो उस गद्दी के ऊपर राज करेगी। एंड अरेंज फॉर बेनकोज एंड हिज सन फ्लियंस टू बी किल्ड, और वो प्लान बनाता है कि बेंको और उसके पुत्र फ्लियंस को मार दिया जाना चाहिए। इन द डार्कनेस, अंधेरे में, बेंको इज मर्डर्ड, बेंको का कत्ल कर दिया जाता है। बट इज सन, लेकिन उसका जो पुत्र है फ्लियंस, स्केप्ड द असैसिन, वो उन कातिलों से बच के निकल जाता है। एट दिस स्टेज, और इस दशा में, बैंक्वेट दैट नाइट मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ बेंको एंड वॉरियर, जो मैकबेथ है वो उस रात्रि के अंधेरे के अंदर भूत देखता है जो कि बेंको का था और योद्धाओं का था। द कोर्ट्रीज विद हिज मैड रिस्पॉन्ड, और जितने भी कोर्ट्रीज थे, जितने भी महल के दरबारी थे, उन सबको वो अपने इन पागल हरकतों से उनको परेशान कर देता है, उनको वरी कर देता है। लेडी मैकबेथ डिसमिस द कोर्ट, जो लेडी मैकबेथ है वो कोर्ट को हाथों हाथ निरस्त कर देती है, छुट्टी कर देती है। एंड अनसक्सेसफुली ट्राइज टू काम हर हस्बैंड, और वो अपने पति को शांत करने के लिए प्रयास करती है, लेकिन वो उसके अंदर विफल रहती है क्योंकि बार बार उसे उनका भूत दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट एक्ट में मैकबेथ सीक टू द विचेस, मैकबेथ जो है वो वापस उन चुड़ैलों के पास जाता है, हु से दैट ही विल बी सेफ अंटिल द लोकल वुड, और वो उसको बताती है कि तुम तब तक सुरक्षित हो जब तक कि तुम्हारा निजी जंगल बिर्नम वुड, ये जो बिर्नम का जंगल है, मार्चेज इनटू बैटल अगेंस्ट हिम, जब तक कि वो खुद चल के नहीं आएगा उसके खिलाफ युद्ध करने के लिए। ही ऑल्सो नीड नॉट टू फियर एनी वन बॉर्न ऑफ वीमेन, और ना ही उसे कोई ऐसे व्यक्ति से डरना चाहिए जिसका जन्म महिला से हुआ है। यहाँ पे इसका अर्थ ये है दोस्तों कि अगर किसी का भी जन्म
नेचुरल तरीके से नहीं हुआ है, मतलब उनका जन्म सिजेरियन होना चाहिए। अगर उसका बर्थ जो है वो नेचुरल है तो उससे भी उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। दे ऑल्सो प्रोफेसी दैट द स्कॉटिश सक्सेशन विल स्टिल कम फ्रॉम द बेनको सन, और वो ये भी भविष्यवाणी करती है कि स्कॉटलैंड का जो अगला राजा है वो बेनको का पुत्र ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं दोस्तों कि मैकबेथ ने बेनको के पुत्र को मारने का प्लान बनाया था, फ्लियंस को, लेकिन वो बच के निकल गया था। तो ये उसके लिए एक बैड न्यूज़ थी। नेक्स्ट फेज में मैकबेथ एम्बार्क्स ऑन ए रीजन ऑफ टेरर। जो मैकबेथ है वो एम्बार्क कर देता है भाई, मतलब कत्ल शुरू कर देता है लोगों के डर के अंदर आके। स्लर्टरिंग मैनी, बहुत सारे लोगों का कत्ल किया जाता है, इंक्लूडिंग मैकडव्स फैमिली, जिसके अंदर मैकडव उस नोबल व्यक्ति जिसने कि कत्ल को देखा था उसके परिवार को भी मार दिया जाता है। मैकडफ हैड गॉन टू सीक मेलकम। जो मैकडफ है वो मेलकम को ढूंढने के लिए जाता है। वन ऑफ द डंकन सन हु फ्लीड, डंकन का एक पुत्र जो कि वहाँ से बच के निकला था। एट द कोर्ट ऑफ द इंग्लिश किंग, एक इंग्लिश किंग के राजा, एक इंग्लिश किंग के दरबार में जाता है और वहाँ पे उसे ढूंढने के लिए जाता है। मेलकम इज़ यंग, मेलकम अभी काफ़ी जवान था, काफ़ी छोटा था। एंड इंश्योर ऑफ हिमसेल्फ, और वो खुद को इंश्योर करता है। बट मैकडफ पेंड विद ग्रीफ, लेकिन जो मैकडफ है वो अपने परिवार के कत्ल के कारण काफ़ी दुखी था और दर्द में था। परस्यूड हिम टू लीड एन आर्मी अगेंस्ट द मैकबेथ, और वो खुद को बोलता है, खुद के लिए बोलता है कि वो एक आर्मी का नेतृत्व करेगा जो कि मैकबेथ के विरोध में खड़ी होएगी। और इस प्रकार से उसको आर्मी का जो जनरल है वो बना दिया जाता है, जो कि मैकबेथ के खिलाफ अब युद्ध करने वाली है। नेक्स्ट फेज में दोस्तों, मैकबेथ फील सेफ इन हिज रिमोट कासल। रिमोट का अर्थ होता है दोस्तों दूर दराज। जो मैकबेथ है वो अपने दूर दराज महल के अंदर काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रहा था। एट डोनेंसियन, ये उसकी जगह का नाम है। अनटिल ही इज़ टोल्ड दैट बिर्नम वुड इज़ मूविंग टुवर्ड हिम, जब तक कि उसको ये पता नहीं चलता कि जो बिर्नम वुड है वो खुद आगे की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे दोस्तों जंगल कभी आगे नहीं बढ़ सकता, तो जब उसको इस बात का पता चलता है कि जंगल आगे बढ़ रहा है तब वो थोड़ा सा और देखता है कि क्यों बढ़ रहा है। मेलकम्स आर्मी इज़ कैरिंग ब्रांचेज। वास्तव में क्या हुआ था दोस्तों कि जो मेलकम की आर्मी है वो पत्तियों को और झाड़ियों को बांध के आगे की तरफ बढ़ रही थी। फ्रॉम दी फॉरेस्ट एज ए कॉमोफ्लाज फॉर देयर असॉल्ट ऑन मैकबेथ स्ट्रॉन्ग होल्ड, ताकि वो छिपके मैकबेथ की जितनी भी सेना है उसके ऊपर छुप के हमला कर सके। इसलिए वो पत्ते बांध के आगे बढ़ रहे थे और उनको देख के ऐसे लग रहा था जैसे कि वहाँ का लोकल वुड जो है बिर्नम वुड वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। मीनवाइल एन ऑलराइट एन कॉन्शियंस रिडन लेडी मैकबेथ वॉक इन हर स्लीप एंड टेल हर सीक्रेट टू हर डॉक्टर, और उसकी जो पत्नी है लेडी मैकबेथ वो अपने स्लीप वॉक में चलती है, मतलब नींद में चलती है, और अपने डॉक्टर के पास जाके पूरी घटना के बारे में बता देती है। शी कॉमेट सुसाइड, और उससे इस बात का काफ़ी रेग्रेट होता है, दुख होता है, और वो सुसाइड कर लेती है। एज द बैटल फाइनल बैटल कॉमेंट्स मैकबेथ हियर्स ऑफ लेडी मैकबेथ सुसाइड एंड मॉर्न। जो युद्ध के बीच में जो मैकबेथ है उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया, और वो अपनी पत्नी की मृत्यु के ऊपर काफ़ी दुखी होता है, काफ़ी कराता है वो। नेक्स्ट फेज में दोस्तों, इन द मिडेस्ट ऑफ ए लूजिंग बैटल, कि एक हारते हुए युद्ध के दौरान मैकडफ चैलेंज मैकबेथ। जो मैकडफ है वो मैकबेथ को चैलेंज करता है। मैकबेथ लर्न मैकडफ इज अ चाइल्ड ऑफ सिजेरियन, और जो मैकबेथ है उसे पता चलता है कि मैकडफ एक नॉर्मल बच्चा नहीं है, उसका जन्म सिजेरियन तरीके से हुआ है। रियलाइज ही इज़ डूम्ड, और उसे एहसास हो जाता है कि उसको हरा दिया जाएगा। एंड सबमिट टू हिज एनिमी, और इसीलिए वो खुद को अपने एनिमी को सरेंडर कर देता है। मैकडफ ट्रम्स, मैकडफ जो है वो जीत जाता है। एंड ब्रिंग द हेड ऑफ द ट्रेटर, और वो उस धोखेबाज मैकबेथ का जो सर है वो लेके जाता है टू मेलकम, मेलकम के पास। मेलकम डिक्लेयर पीस, जो मेलकम है वो शांति को घोषित कर देता है। एंड गोज टू दी स्कॉन
टू बी क्राउन किंग और वो स्कॉन में जाता है और वहाँ का नया जो राजा है वो बन जाता है दोस्तों। तो इसी प्रकार से हमारी ये स्टोरी थी जिसका नाम था मैकबेथ। तो होप सो आपके सभी कैरेक्टर समझ में आए होंगे दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो जहाँ पे आप इन सभी वीडियोज़ की PDF जो है उसको देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रहें और आने वाली वीडियो को कभी मिस ना करें दोस्तों। और आप जुड़े हुए थे EL क्लासेज के साथ। मैं हूँ राजविंदर सिंह। आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।